होशियार इंजीनियर। अमीरपेट नाम के एक गांव में तेजा नाम का एक बहुत ही होशियार सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट रहता था। तेजा इंजीनियरिंग का आखिरी साल पढ़ रहा था। तेजा एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। उसकी सोच बहुत अलग थी। वो सबकी तरह नहीं सोचता था। एक दिन तेजा कॉलेज की तरफ से एक इंडस्ट्रियल टूर के लिए जाता है। उस टूर में तेजा को एक स्टील के बनाने के इंडस्ट्री को ले जाया जाता है। वहां के सारे ही फ्लोर्स स्टील के स्ट्रक्चर से बने हुए थे, जिसे देखने के बाद तेजा ने सोचा कि उसकी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद वो भी स्टील के स्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्शन करेगा। फिर तेजा की इंजीनियरिंग खत्म हुई थी और उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। फिर कुछ ही दिनों में उसे एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब भी मिला था। जॉब मिलने के बाद वो अपना काम करता था। उस कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजर, जिसका नाम मुकेश था, वो एक बहुत ही बुरे सोच का आदमी था। उससे छोटा काम करने वालों को बहुत ही छोटी नजर से देखा करता था। तेजा का काम और उसकी समझदारी, उसकी होशियारी से काम करने का तरीका देखकर मुकेश मन ही मन बहुत ही जलता था। फिर एक दिन वो तेजा को बुलाता है। तेजा, क्या कर रहे हो? वो सर, बिल्डिंग के प्लान में एक मिस्टेक हो गई है। बस वही एमडी जी को बताने जा रहा हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ। अरे नहीं सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वरना फ्यूचर में ये बिल्डिंग गिर भी सकती है। वैसे भी चाय लाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना सर। अरे, जो चाय यहाँ साइट में बनाते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए तुम बाहर जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ। उसके बाद जाकर एमडी से मिल लेना। सर, क्या मैं मेरे फ्रेंड को भेजूं? नहीं, तुम ही जाकर लाओ। फिर तेजा कुछ नहीं कह पाया और उस मैनेजर के लिए चाय लाने के लिए जाता है। तभी वो मैनेजर एमडी के रूम में जाता है और जाकर कहता है कि जो प्लान बनाया है उस प्लान में कोई प्रॉब्लम है। साथ साथ ये भी कहने लगा कि तेजा को जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है वो तेजा बिल्कुल मन से नहीं कर रहा है। वो बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है। ये सारी झूठ मूठ की बातें कहता है। लेकिन एमडी तो मैनेजर से बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसने प्रॉब्लम के बारे में बताया था। इस बात से मैनेजर को एमडी ने बहुत शाबाशी दी थी और कहा कि अगर तेजा वापस आ जाए तो उसे उनके पास भेजें। उस चाय को टेबल पर रखो और पहले जाकर एमडी से मिलो। ठीक है सर। फिर तेजा एमडी के रूम जाता है। उसके पीछे पीछे वो मैनेजर भी जाता है और छुपके से खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? हाँ, आ जाओ। तेजा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो और अपना काम छोड़कर तुम बाहर क्या घूम रहे हो? तुमने देखा कि साइट के प्लान में कितनी बड़ी गड़बड़ है? जी सर, मैंने देखा था, लेकिन इतने में मुझे मुकेश सर ने... आई डोंट नीड योर एक्सप्लेनेशन। ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी वार्निंग है। आई एम सॉरी सर। वो सारी बातें सुनने के बाद तेजा बहुत ही दुखी हो गया था और बहुत ही उदास होकर रूम से बाहर आता है। लेकिन रूम के बाहर मैनेजर खड़ा था। उसे देखकर कहने लगा, सर, आपने ऐसा क्यों किया सर? आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी होशियारी। तुम ऐसे अपनी समझदारी से काम करते जाओगे तो मेरे तो हेड ही बन जाओगे, जिससे मुझे हेडेक भी आ सकता है। इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तेजा बहुत ही गुस्से से वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो सोचता है कि इतना सब कुछ होने के बाद उसी कंपनी में काम करना बेकार है। ये सोचकर वो अपनी जॉब छोड़ देता है। फिर सोचता है कि वो खुद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगा, लेकिन वो एक नया स्टील फ्रेमिंग, कम समय
और कम खर्च में ही बनाना चाहता था। लोन के लिए सारे बैंकों का चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे कहीं से लोन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट बहुत ही नया था, जिसके कारण कोई भी बैंक उसे लोन देने के लिए मना कर रही थी। लेकिन एक बैंक के मैनेजर को तेजा का ख्याल बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, लेकिन साथ ही में उसने ये भी कहा था कि उसे लोन दिलवाने के लिए बैंक के रूल्स को वो तोड़ नहीं सकता। देखो तेजा, बैंक से लोन लेने के लिए हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि इस टाइप का प्रोजेक्ट तुमने पहले भी किया है। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं किया सर। ये टाइप का कंस्ट्रक्शन बहुत नया है, इसीलिए कोई मुझे मौका नहीं दे रहा है। हम एक काम करते हैं, मेरे साइट में मैं अपने लिए घर बनाना चाहता था और तुम्हारा प्लानिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम पहले मेरी साइट में स्टील स्ट्रक्चर का घर बनाओ, फिर हम उस घर को बैंक वालों को बुलाकर बताएंगे कि ये तुम्हारा बनाया हुआ प्रीवियस प्रोजेक्ट है। फिर बैंक उसे देखकर हमें आसानी से लोन दे देगी। क्या मेरा आइडिया तुम्हें अच्छा लगा? सर, आज तक किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपको मेरा आइडिया इतना अच्छा लगा कि आपने खुद आपका घर बनाने का कंस्ट्रक्शन मुझे दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस तरह तेजा उस बैंक मैनेजर का घर बनाता है। एक साधारण सा घर बनाने के लिए जितना समय लगता है, उससे 3 महीने पहले ही तेजा अपना काम खत्म कर चुका था। तेजा का काम देखने के बाद बाकी सारे बैंक वाले तेजा को लोन देने के लिए तैयार हो गए थे। फिर तेजा बैंक से लोन लेता है और उसने जो सोचा था वो बहुत ही कम समय में कर दिखाता है, जिससे उसको बहुत ही बड़ा नाम मिल गया था। जिस कंपनी में उसने पहले काम किया था, उस कंपनी वालों को भी तेजा का काम बहुत पसंद आया था और वो उससे काम भी करवाना चाहते थे। वहां जाने के बाद बैंक मैनेजर मुकेश उसके सामने आता है और वो शर्म से अपना सर झुका लेता है। फिर उस बैंक के एमडी को पता चल गया था कि मुकेश ने तेजा के साथ क्या किया था। ये सारी बात जानने के बाद वो एमडी आकर तेजा से माफी मांगता है और तेजा को बहुत ही ज्यादा शाबाशी देता है। इस कहानी से हमें पता चला कि कभी किसी को छोटी नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर देखेंगे तो जो कुछ उस बैंक मैनेजर के साथ हुआ था, वही हमारे भी साथ होगा। गन्ने के रस वाले की सफलता। विनोद एक छोटे से गांव का था। शादी के बाद बेहतर जिंदगी के लिए वो शहर चला जाता है। विनोद सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ा था, जिससे उसको कोई अच्छी नौकरी या काम नहीं मिला था। घर चलाने के लिए विनोद एक होटल में वेटर का काम कर रहा था। हर महीने 8,000 की तनख्वाह उसे मिलती थी। वहीं पे उसने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया था, जिसका किराया 1,000 रुपये का था। उन पैसों में उनके घर का सामान भी वो ठीक से खरीद नहीं पाते थे। ऐसी हालत में विनोद की पत्नी माँ बनने वाली थी। विनोद अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर कहती है कि वो बहुत कमजोर है, उसे अच्छा खाना खाने की बहुत जरूरत है। संपूर्णा, तुम उदास क्यों हो? अब तो तुम्हें खुश रहना होगा। और डॉक्टर ने कहा ना कि तुम्हें अच्छा खाना खाना होगा और खुश रहना होगा, तभी हमारे होने वाले बच्चे के सेहत के लिए अच्छा होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन 2 वक्त की रोटी हमें मिलना ही बहुत मुश्किल की बात है। तुम सारा दिन इतनी मेहनत करते हो, हमारा बच्चा ठीक हो ये तो मैं भी चाहती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम करूँगी। तुम क्या काम करोगी? अभी तो तुम बहुत कमजोर हो। बस जो है वही खाओ और वक्त पे अपनी दवाई लो, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। जो भी करना होगा मैं खुद कर लूंगा। विनोद को पता था कि चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि वो ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास एक सोने की अंगूठी थी, जिसे बेचकर विनोद एक सेकंड हैंड गन्ने की रस की मशीन खरीदता है। उसने सोचा था
कि धूप का मौसम आने वाला है तो गन्ने का रस का काम बहुत अच्छा चलेगा। फिर उसने बिना देर किए शहर में ही एक बस स्टॉप के पास गन्ने की रस की बंडी रखी थी। उसी के गांव वालों से वो गन्ने खरीद कर लाया करता था। बस स्टॉप के पास भीड़ बहुत रहने के कारण 2 हफ्तों में ही उसे बहुत अच्छा लाभ मिला था। जितना वो खर्च करता था उससे दुगना फायदा कमाया करता था। जितने पैसे वो महीने भर में कमाया करता था वो 10 दिनों में ही कमाने लग गया, जिससे उसकी पत्नी की सारी जरूरत की चीजें लाया करता था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ लोग उन्हें देखकर 4 गन्ने की रस की बंडियां और लगा दी थी, जिसकी वजह से उनका सारा काम खराब हो गया था। अभी अभी हमारी परेशानियां दूर होने लगी थी, लेकिन अब ये क्या हो गया? मैंने सोचा था कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। काम में कभी फायदा कभी नुकसान तो होता रहता है। इसका मतलब सब खत्म होना नहीं है। और वैसे भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा फायदा कम हुआ है। तो क्या अब हम कोई दूसरा काम करें? मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। घर बैठे बैठे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। विनोद जब छोटा था तब उसकी माँ उसे गन्ने के रस में हल्का नारियल डालकर उसे पिलाया करती थी। ये बात उसे याद आती है और फिर अपनी पत्नी से भी वो ये बात कहता है। गन्ना और नारियल का रस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरे बनाए गन्ने के रस में अगर तुम्हारा बनाया नारियल डालकर हम बेचेंगे तो सारे लोग जरूर खरीदेंगे। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। जो काम करने की विनोद ठान लेता था उसको यूं ही छोड़ देना उसका स्वभाव नहीं था। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर गन्ने की रस की बंडी के पास दोनों ही मिलकर काम किया करते थे। जो भी उनके पास आते थे वो पहले उनको रस का स्वाद चखाते थे, जिससे लोग पसंद करते और फिर उन्हीं से खरीदा भी करते थे। देखो बेटा, तुमने इसमें क्या डाला है? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसमें गन्ने के रस के साथ साथ हल्का सा नारियल डाला है। ये सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बनाते रहना। हर रोज मैं इसी रास्ते से अपने घर जाता हूँ। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 1 घंटा लग जाता है, जिससे मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। इस जूस को पीने के बाद अच्छा लग रहा है। चुस्ती भी महसूस हो रही है जिस्म में। ठीक है सर, आप हम पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम आपको नाराज नहीं करेंगे। इस तरह विनोद गन्ने के रस के साथ साथ और फलों के भी जूस बनाकर बेचने लगा। अलग अलग तरह के रस बनाकर बेचता था। लोग उसके पास आकर अपने मनपसंद जूस पीकर जाते थे, जिससे उनका काम खूब जोरों से चलने लगा। उनको देखकर कुछ लोगों ने भी ऐसा करने की ही कोशिश तो की थी, लेकिन कोई भी विनोद की बराबरी नहीं कर पाया। विनोद बहुत मेहनत करके मन लगा के काम किया करता था। बहुत ही अच्छे लाभ उसे मिलने लगे। एक ही महीने में वो अपनी पत्नी को लेकर एक बड़े घर में रहने लगा। फिर विनोद और उसकी पत्नी ने अपने आने वाले बच्चे के स्वागत की पूरी तैयारियां भी की थी।